कक्षा 9 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 9.3 का आज हमें प्रश्न नंबर 7 करना है। प्रश्न नंबर 7 है, बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया DBC बराबर एरिया ABC। DBC यानी त्रिभुज DBC, एरिया त्रिभुज DBC बराबर एरिया त्रिभुज ABC। दर्शाइए कि DE समांतर BC है। ये दिया गया है, ये त्रिभुज ABC है, इसमें D और E भुजाओं AB और BC पर स्थित दो बिंदु हैं। ये तो दिया है, ठीक है। और दिया है कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज DBC बराबर एरिया त्रिभुज EBC, ये भी दिया है। ये दिया है में लिखा जाएगा इतना सब कुछ। इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में आप ये लिखेंगे। अब इसके बाद है उत्पत्ति, यानी सिद्ध कैसे करें इसको। सिद्ध करने के लिए देखिए, एरिया DBC बराबर एरिया ABC दिया है। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। जैसे ये DBC है, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, ये बराबर दे रखा है। और दिया है कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज EBC एक ही आधार BC पर स्थित हैं। ये एक ही आधार है इनका BC। और क्या है, और रेखाओं BC और DE के बीच स्थित हैं। BC और DE के बीच स्थित हैं। अतः DE समांतर BC होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, क्योंकि ये BC और DE के बीच स्थित हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। एक प्रमेय है इसमें कि एक आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। इस प्रमेय के आधार पर ये आपका सिद्ध हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें है कि XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यदि BE समांतर AC और CF समांतर BE रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती है, तो दर्शाइए एरिया ABE बराबर एरिया ACF। ये आपका चित्र है, ये आपकी XY रेखा है। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक XY है। ये ABC त्रिभुज है, और ये जो XY है ये BC के समांतर है। XY समांतर BC दिया है में आप लिखेंगे। और क्या है इसमें, ऐसे ही CF, जो ये लाइन है CF,
ये है सी एफ, ये समांतर है ए बी के। सी एफ समांतर ए बी, ये भी दिया है। और ऐसे ही जो बीई है वो समांतर है ए सी के, यानी बीई समांतर ए सी, ये भी दिया। इतना आप दिया है, हमें लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है, एरिया ए बी ई बराबर एरिया ए सी एफ। अब कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, क्योंकि बी सी समांतर एक्स वाई है, ये दे रखा है। बी सी समांतर एक्स वाई दे रखा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बी सी बी ई समांतर ए सी दे रखा है, बी ई, ये बी ई है, ये ए सी के समांतर है। और ठीक है, ये इसके समांतर है। बात देखते हैं दोबारा, ये बी सी समांतर एक्स वाई है और पी ई समांतर ए सी है। अगर हम इनको आगे बढ़ा दें ऐसे ही, ये देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। कौन सा? बी ई सी वाई। अतः बी ई सी वाई समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी भुजाई ये इसके समांतर है, इसकी भुजाई ये इसके समांतर है, बन गया। इसी प्रकार देखिए, क्योंकि बी सी समांतर एक्स वाई है, ये है बी सी, इस समांतर एक्स वाई के। और सी एफ समांतर ए बी है, सी एफ समांतर ए बी है, ये बन गया। ये भी ये इसके समांतर हो गई, ये इसके समांतर हो गई, सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज हो गया, ये भी दोनों समांतर चतुर्भुज हो गए। बी सी एफ एक्स एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और यही हमने सिद्ध यहाँ पर किया। दूसरा कौन सा किया? ये बी सी वाई ई, ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया। दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक ही आधार है उनका और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है ना, समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, एक ही आधार है, तो इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज बी सी वाई ई और बी एस सी एफ एक्स, एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखाओं बी सी एक्स वाई के बीच स्थित है। अतः एरिया बी सी वाई ई और एरिया बी सी एफ एक्स दोनों बराबर होंगे। ये प्रमेय से, प्रमेय क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या लिखेंगे आप? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। सुन लिया होगा आपने। सबसे पहली प्रमेय है ये कि एक ही समांतर रेखाओं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपने लिखना है, इसी प्रकार से, मैंने लिखा नहीं है, आपने ऐसे लिखना है ये। इसके बाद देखिए, अब देखना है अपने त्रिभुज ए बी ई और चतुर्भुज बी सी वाई ई, एक ही आधार बी ई और एक ही समांतर रेखाओं बी ई समांतर ए सी के बीच स्थित हैं। ये आप देखेंगे, आप त्रिभुज ए बी ई और चतुर्भुज बी सी, समांतर चतुर्भुज बी सी वाई ई। चलो इनको देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई, ये ए बी ई है,
और समांतर चतुर्भुज BCYE, इसको भी देख लेते हैं। ये है आपका BCYE। अब कहने की बात यह है कि दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। कैसे? क्यों? एक ही आधार है इनका। देखिए आधार, पहली बात तो आधार जो है दोनों का BE है, BE आधार पर बने हैं। BE आधार इसका भी है समांतर चतुर्भुज का, और त्रिभुज ये उभयनिष्ठ भुजा कह सकते हैं कि ये BE दोनों एक त्रिभुज में और समांतर चतुर्भुज में एक उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है तो ये इनकी आधार हो गई। अब इनकी जो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, कैसे? देखिए BE समांतर है AC के, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अतः अब ये आपने देख लिया। अब वापस चलते हैं। अतः त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज BCYE के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है ना? ये आप यहाँ पर लिखेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि किसी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर से बता देता हूँ कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यह आपने यहाँ लिखना है। ध्यान से सुनेंगे तो आप जरूर लिख पाएंगे। इसके बाद देखिए, इसी प्रकार त्रिभुज ACF और समांतर चतुर्भुज BCFX, इसको देख लेते हैं। ACF, अब त्रिभुज ACF को देखते हैं। ACF हमारा है, ये हमारा ACF, ये त्रिभुज ACF है। अच्छा, अब BCFX, चतुर्भुज BCFX कहाँ है? BCFX को देखते हैं। ये आपका BCFX, ये जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, ये है BCFX। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक ही आधार पर स्थित हैं। आधार इनका है CF, एक ही आधार CF और एक ही समांतर रेखाओं CF समांतर AB दे रखा है। CF समांतर AB है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दोनों आकृतियां हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, ये आधा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यही, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रिभुज ACF और त्रिभुज ACF और समांतर चतुर्भुज BCFX, एक ही आधार CF और एक ही समांतर रेखाओं CF समांतर AB के मध्य स्थित हैं, ये हम लिखेंगे। अतः एरिया ACF बराबर 1/2 एरिया BCFX। अब वही बात यहाँ पर लिखनी पड़ेगी जो हमने पीछे लिखी थी कारण में। कारण क्या लिखेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, ये लिखेंगे, हमने पहले सिद्ध किया है ये प्रश्न। तो इसी प्रकार से यहाँ आप लिखेंगे इसको। अब देखिए, अब नंबर 1 हमारा क्या था? नंबर 1 हमारा था कि एरिया BCFX बराबर एरिया BCYE। दिखा देते हैं आपको। नंबर 1 हमारा क्या था? पॉइंट नंबर 1 ये है कि एरिया BCYE बराबर एरिया BCFX, यानी BCFX के स्थान पर हम BCYE लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एरिया ACF बराबर एरिया 1/2 एरिया BCFX था, तो एरिया ACF बराबर
1/2 एरिया BC/E भी हो सकता है, क्योंकि BCFX BC/E के क्षेत्रफल के बराबर है, समीकरण 1 से। अब समीकरण ये हमारा 3 बन गया। अब 3 बन गया तो 2 और 3 को देख लीजिए। अब 2 हमारा है कि एरिया ABC बराबर 1/2 एरिया BC/E, और यहाँ पर है एरिया ACF बराबर 1/2 एरिया BC/E। मतलब ABC का जो क्षेत्रफल है और ACF का जो क्षेत्रफल है, दोनों के दोनों समांतर चतुर्भुज BC/E के आधे हैं, है ना। जब एक ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे हैं दोनों के दोनों, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। कहने का अर्थ है कि समीकरण 2 और 3 से एरिया ABC बराबर एरिया ACF, यही हमें सिद्ध करना था कि एरिया ABC बराबर एरिया ACF, ये हमें सिद्ध करना था। बस इसे आप जहाँ भी जगह जहाँ पर लिखने को रह गई है वो आप पूरा करेंगे, ये आपका पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।